साथियों, भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्रों के अलावा 2 पुत्रियां भी हुई हैं, मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। इन 5 भाइयों के अलावा भगवान विश्वकर्मा की 2 पुत्रियां भी हुई हैं। भगवान विश्वकर्मा की प्रथम पुत्री का नाम है देवी संज्ञा और दूसरी पुत्री का नाम है देवी बृहस्पति। यह दोनों आदि शक्ति का अवतार थी। भगवान विश्वकर्मा के यह सभी पुत्र और पुत्रियां नीलाचल पर्वत पर ही हुए थे। जब भगवान अपना दूसरा अवतार भुवन विश्वकर्मा के रूप में लेकर इस पृथ्वी पर आए थे, तब यह सभी संतानें उनकी उत्पन्न होती हैं। साथियों, भगवान के 5 पुत्र तो भगवान के 5 मुखों से उत्पन्न हुए थे और उनकी जो 2 पुत्रियां थी, देवी संज्ञा और देवी बृहस्पति, जो देवी संज्ञा थी वह उनके दाएं हाथ से उत्पन्न हुई थी। भगवान विश्वकर्मा के दाएं भाग से देवी संज्ञा उत्पन्न हुई थी और भगवान के बाएं भाग से, उनके बाएं हाथ से देवी बृहस्पति उत्पन्न हुई थी। और यह सभी उनके पुत्र व पुत्रियां यहाँ इस पृथ्वी पर नीलाचल पर ही हुए थे। साथियों, भगवान विश्वकर्मा को नीलाचल से बहुत प्रेम था। जो यह नीलाचल पर्वत था, यह भगवान विश्वकर्मा का सतयुग काल के शुरू से ही भक्त था। यह जो नीलाचल था, यह भगवान विश्वकर्मा का बहुत बड़ा भक्त था। इसीलिए नीलाचल पर्वत का महत्व भी है। जब भगवान विश्वकर्मा नीलाचल पर्वत पर आते हैं, वह क्यों आते हैं, वह किस प्रकार आते हैं? साथियों, विश्वकर्मा पुराण के अनुसार विश्वकर्मा पुराण के 14वें अध्याय में नीलाचल का महत्व है, नीलाचल पर्वत का महत्व है। तो नीलाचल का महत्व अवश्य सुनना चाहिए। और भगवान विश्वकर्मा की सभी कथाओं में नीलाचल की कथा है। साथियों, यह कथा इस प्रकार है।